नूरबानो कहाँ रह गई है? नूरबानो, नूरबानो कहाँ है ये लड़की? इसको हर वक्त बाहर की पड़ी रहती है। नूरबानो बेटा, इस वक्त कहाँ चले? कितनी देर हो गई है? ये भी ना, नूरबानो, 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 अरे अरे बाजी, नूरबानो आई है मेरी आपके पास? नहीं हमारे। भाई साहब मेरी 6 साल की बेटी आपके पास आई थी। नहीं, उसको तो आए हुए काफी देर हो गई। चली गई वो? हाँ, काफी देर हो गई। हेलो हेलो हेलो, सगीर, सगीर नूरबानो का कुछ पता नहीं चल रहा है। कितनी देर हो गई अभी? घंटा भर से गायब है नूरबानो। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मिल जाएगी। मैं देखता हूँ आगे किसी के घर पे होगी। तुम जल्दी आ जाओ। हाँ। काम चले गई है तराना। दोपहर को निकली थी चीज लेने के लिए, फिर वापस नहीं आई। मैंने सब जगह पता किया, नीचे बाजी क्या पता किया, लेकिन नहीं मिली। भाई चुप हो जाओ, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। दोस्तों को भी भेजा भाई, इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। मस्जिद में ऐलान भी करा दिया भाई। सब्र रखें, मिल जाएगी मिल जाएगी। ये बच्ची दोपहर से नहीं मिल रही है, एक माँ को कैसे सब्र आएगा? भाभी मिल जाएगी। अरे उसे तो मेरे बगैर नींद भी नहीं आती। सकीना, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो मान में रखे हमारी बच्ची को। इंशाल्लाह मिल जाएगी। अरे मैं तो कहती हूँ हजरत वाले बाबा से मालूम कर लो, देख के बता देंगे बच्ची कहाँ है इस वक्त। हाँ, दुआ करवाओ ना, क्यों नहीं करवा रहे हो दुआ? भाई कुछ तो करो, मालूम करो कि बच्ची कहाँ पर है। हेलो नूरबानो, गुम हो गई है? हाँ, कहाँ है मेरी बच्ची? हमारे पास है वो, वापस चाहिए? हाँ, तो भाई आप हैं कौन और कहाँ है मेरी बच्ची? 5 लाख, 5 लाख दे दो, नूरबानो ले लो, नहीं तो मार कर फेंक दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करो, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को मुझे वापस दे दो। बंदोबस्त करो रकम का, मैं फिर फोन करूंगा। मेरी
हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या, क्या करूं मैं? अरे पूरी रात गुजर चुकी है, सुबह हो गई है, अब तो कुछ कर लो खुदा के लिए। वही तो सोच रहा हूँ, क्या करूं? हेलो, हाँ भाई, जी भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। 5 लाख, ठीक है, मैं करता हूँ, आज शाम तक कर लूंगा भाई। ठीक है, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। कहाँ से लूंगा मैं, क्या करूं अब? भाई अपन थाने चलते हैं, पुलिस से मदद लेते हैं। ए यार, तुम्हें तो पता है किस किस्म के लोग होते हैं वो। कहीं मेरी नूर बानो के साथ कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा? नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, हम थाने चलते हैं, पुलिस वाले हमारी हेल्प करेंगे। कह तो तू भी ठीक रहा है। चलो हम दोनों चलते हैं थाने। नहीं, मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। अरे हम दोनों जा रहे हैं ना, तुम बैठो यहाँ पर। पाजी को भी ले चलते हैं भाई। चुप कर जा, रोज जा रही है, काला दबा दूंगा तेरा। भाई 2 लाख तो हो गए, बाकी 1 लाख किसी से पकड़ता हूँ, शाम तक कर दूंगा भाई। चल ठीक है, कल सुबह तक 3 लाख पूरे कर देना, मैं सुबह फोन करूंगा। बच्ची कब से गायब है? कल सुबह घर से चीज लेने निकली थी, बहुत देर तक वापस नहीं आई तो मुझे परेशानी हुई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर मेरी बच्ची वापस नहीं आई। हाँ साहब, पूरे मोहल्ले में मालूम कर लिया, तमाम रिश्तेदारों से पता कर लिया, लेकिन मेरी नूर बानो को कुछ पता नहीं चल रहा साहब। पता नहीं मेरी नूर बानो कहाँ है, किस हाल में होगी। बच्ची कल खोई और रिपोर्ट कराने आ जा रहे हो, वो भी जब अगवाकारों का फोन आ गया तब? जी साहब। अच्छा, फोन कब करने का बोला है? और साहब थोड़ी देर बाद फोन करने का कहा था, और कहा था कि रकम का बंदोबस्त करो तुम। किसी मोहल्लेदार या रिश्तेदार पे कोई शक? नहीं साहब, हमारा किसी पे क्या शक होगा, हम तो मजदूर आदमी हैं साहब। आपको हमारे पास यहीं रुकना होगा साहब। हाँ तो इनको जाने दें, लेकिन आपको दोबारा इसलिए रुकना होगा जब तक दोबारा फोन ना आ जाए। पर मेरी बच्ची मिल तो जाएगी ना मुझे? सकीना, साहब कह रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगी बच्ची। तुम घर जाओ, फैसल भाभी को घर लेकर जाओ। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दो। 12 जनवरी 2015 को डॉग्स के इलाके मच्छर कॉलोनी के रहायशी सगीर अहमद ने थाने में पहुंचकर इत्तला दी कि उसकी 6 साला बेटी नूर बानो गुज़िश्ता रोज घर से टॉफी लेने के लिए निकली थी, जिसके बाद से वो लापता हो गई है। उसे एक अगवाकार की कॉल आई है, जिसे बच्ची की रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तावान तलब किया है, और अगवाकार ने थोड़ी देर बाद फिर कॉल करने का कहा है, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के वालिद को थाने में बिठा लिया और वो अगवाकार की कॉल का इंतजार करने लगी। हेलो, एक अगवा का केस आया है, 4 से 5 साल बच्ची है। 5 लाख रुपए, नंबर लिखिए। अरे बेटा चुप हो जाओ ना। हम सुबह घर जाएंगे, चुप हो जाओ ना। अरे खामोश हो जा, इतनी जोर जोर से रो रही है, गला दबा दूंगा तेरा। अरे क्या हो गया, क्यों बच्ची को डांट रहा है तू? याद आ रही है, तुझे तेरी नानी के घर पहुंचा दूंगा। चुप। चुप कर जा, रोज जा रही है, गला दबा दूंगा तेरा। तू जा, मैं इसको चुप करवाती हूँ। बात सुन, बच्ची को सुला दिया ना? हाँ, खाना खिला दिया और नींद की गोली देकर सुला भी दिया था। अच्छा, बहुत होशियार हो गई है तू।
मैंने सोचा कि सुबह तक आराम से सोएगी। मेरा ख्याल है कि टाइम बहुत हो गया है, अब कॉल कर उसको और पूरे 5 लाख रुपए मांग। 5 लाख? 5 लाख मिल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। देगा, उसका तो बाप भी देगा। तुझे बड़ा पता है। हाँ, डरा हुआ है और डरा दे, कह दे कि अगर पूरे 5 लाख रुपए नहीं दिए ना तो बेटी को काट के फेंक देंगे। तो बच्ची कैसे वापस करेंगे उनको? अरे वो बाद में सोच लेंगे, पहले तो ये सोच कि 5 लाख का हम करेंगे क्या। अरे क्या करेंगे? सबका सब तेरा, जो दिल चाहे करना। बस मुझे अपने साथ रखियो, मुझे ना छोड़ियो। हाँ हाँ, तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अभी मोहब्बत छोड़ तू और पहले फोन कर। मूड खराब कर देती है तू मेरा। हाँ हेलो। हेलो। रकम का बंदोबस्त किया? जी 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 भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक कोशिश कर रहा तू? भाई देखें, पैसे बहुत हैं भाई, कुछ कम कर लो तो जल्दी हो जाएंगे भाई। कितना हुआ अभी तक? 2 लाख तक हो गए भाई। 2 लाख? अगर पैसा आधा देगा ना तो तुझे बच्ची भी आधी मिलेगी, टुकड़े टुकड़े करके, समझा? खुदा के वास्ते भाई ऐसा नहीं करो, उसकी माँ मर जाएगी भाई। माँ मर जाए तो मर जाने दे, बच्ची लेनी है ना, पैसों का बंदोबस्त कर। अच्छा ये बता के कितना हुआ अभी तक? भाई 2 लाख तो हो गए, बाकी 1 लाख किसी से पकड़ता हूँ, शाम तक कर दूंगा भाई। चल ठीक है, कल सुबह तक 3 लाख पूरे कर देना, मैं सुबह फोन करूंगा। ठीक है भाई। अगर थोड़ा सा और मनाता ना इसको तो पूरे 5 लाख रुपए मिलते। अरे 3 लाख रुपए भी मिल रहे हैं ना, ये भी बहुत है, और वो भी सुबह तक, मजा आ जाएगा। लोकेशन ट्रेस हुई? कहाँ की लोकेशन है? ठीक है, आप अपनी टीम के साथ पहुँचें, मैं अपनी टीम के साथ पहुँच रहा हूँ। ओके नवाज, नफरी तैयार करो और कपड़े चेंज करो, रेड पे जाना है। आप फिक्र नहीं करें, आप यहीं रहें, मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। पुलिस राय के मुताबिक मुगविया बच्ची की वालिद की मुल्ज़मान से डील कराई गई। काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद 3 लाख रुपए तामान पर मामला तय पा गए थे। लंबी बात करवाने का मकसद ये था कि पुलिस मुल्ज़मान की लोकेशन हासिल कर ले। तफ्तीशी अफसर तमाम वक्त CPLC के साथ राब्ते में रहे और CPLC ने अपनी तकनीकी महारत से मुल्ज़मान की लोकेशन हासिल करने के बाद तमाम मालूमात पुलिस को फराहम कर दी थी। जाओ बेटा, हम पुलिस वाले हैं, आपको लेने आए हैं। शाबाश, आ जाओ। शाबाश। इन्वेस्टिगेशन टीम ने भरपूर कार्रवाई करते हुए 6 साला बच्ची को बाजियाब करा लिया और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके थाने ले आई। मुल्ज़िमान में खातून और उसका आशना शामिल थे। ये रोज रोज तेरे घर आने में डर लगता है, किसी ने देख लिया तो? मेरे जाने के टाइम पर इतना सुर्खी पाउडर लगाया है, मेरे आने के टाइम पर लगाया करो ना। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए तैयार नहीं हुई हूँ मैं। पूरे 5 लाख की कमेटी निकली है हमारी। 5 लाख की? कब से वारदातें कर रहे हो तुम लोग? अभी पहला वारदात। साहब ये हमारी पहली वारदात थी। पहली वारदात? और इतने पक्के? और तू ही था ना जो फोन पर धमकियां दे रहा था? साहब, इसकी धमकियां तो मैं निकालूंगा आज। साहब, मुझे इससे मजबूर किया था ये काम करने के लिए। तू बच्चे इसके कहने पे कर रहा था? ओए, तुम दोनों मियाँ बीवी हो? साहब, ये मेरे शौहर का दोस्त है। शौहर का दोस्त यानी तेरा आशिक? शर्म नहीं आती तुझे? शादीशुदा होते हुए दोस्तियां पालती है। और क्या करता है तेरा? वो भी यही काम करता है? नहीं साहब, वो नशे ही है। तू तो शौहर को नशा पिलाकर इश्क लड़ाती है और अपने आशिक के साथ बच्चे अगवा करती है। साहब, मेरी मजबूरी थी साहब। ऐसी भी क्या मजबूरी है? साहब,
मैं भी चाहती थी कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, मेरे पास भी दुकान हो और घर हो। तो दूसरों के बच्चे अगवा करके ये आशिक कहाँ से ढूंढा तूने? सब मेरा शौहर मुर्गी वाले की दुकान पे काम करता था। तू काम पर नहीं जाएगा? देख भी रही है कि बीमार हो रहा हूँ, फिर भी पूछ रही है कि काम पर नहीं जाएगा। तू पीने के लिए बीमार नहीं है? तुझे तो पता है कि ये पीता हूँ तो जरा तबीयत संभल जाती है, अगर ना पीऊँ तो मर जाऊँ। ये पिएगा ना तब भी मर जाएगा तू। अगर मरना ही है तो फिर ये पी कर क्यों ना मरूं? चाहे मैं भूखी मर जाऊं। अल्लाह देगा। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कौन हो तुम? दोस्त है मेरा, मार्केट में काम करता है। हाँ भाई, कैसे आया? वो तू आज दुकान पर नहीं आया, तेरे सेठ ने भेजा है पूछने के लिए। सेठ को बोल देना कि सलेमान की तबीयत खराब हो रही थी। तुम इसको समझाते नहीं हो? पीने के लिए तो बीमार नहीं है ये। मैं तो समझाता हूँ इसको, लेकिन ये सुनता ही नहीं है, पीता ही रहता है। तुम भी पीते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। हाँ, तुम भी पीते होगे। वैसे शक्ल से तो तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। इसके दोस्त कैसे बन गए? वो तो बस मार्केट में दोस्ती हो गई इससे। अब ये तेरा पूरा इंटरव्यू लेगी। तुझसे तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम नशा भी नहीं करता और कमाता भी होगा। हाँ, सभी मुझसे अच्छे हैं। तू भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बस जरा जबान की बुरी है। झूठ बोल रहा है ये। मेरी जबान इतनी खराब नहीं थी, ये तो इसने खराब की है मेरी जबान। अच्छा, मैं चलता हूँ फिर। हाँ, आ जाना। अरे बैठो, चाय पीकर जाना। जाने दे, जाने दे, सेठ इसके ऊपर गुस्से होगा। चाय मुझे दे दो। तेरे लिए चाय नहीं है। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। बात सुनो, इसको कभी कभी समझाने आ जाया करो। मुल्जिमा तनाना ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसकी अब्बासी से पहली मुलाकात थी, जिसमें उसे वो अच्छा लगा था, और फिर अब्बासी बार बार उनके घर आने जाने लगा था और बात बढ़ती गई। अब अब्बासी अक्सर सुलेमान की गैर मौजूदगी में भी उसके पास आ जाता था। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। अब्बासी वक्तन फवक्तन उसकी माली मदद भी करता रहता था। आ जाओ। तूने इतनी देर क्यों कर दी आज? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अरे तुझे तो पता है कितने मंजिल दे के आता हूँ अपने मालिक को भी मैं। चल बैठ, पानी पिएगा? अरे नहीं, पानी नहीं। चाय लाऊं तेरे लिए? अरे बैठ तो जाया कर, चाय बना के लाऊं। अच्छा एक बात तो बता। हाँ बोल। सुलेमान भाई को कहीं हम दोनों पर शक तो नहीं हुआ? नहीं, क्या खाक शक करेगा? उसको अपने नशे से ही फुर्सत नहीं है, हमारी तरफ क्या खाक देखेगा? सही कह रही है। और वैसे भी अगर वो शक करे ना तो एक सिगरेट रोड पिला दियो, सब भूल जाएगा। अच्छा ये बता, तेरे पास मोबाइल नहीं है क्या? अगर होता तो मैं तुझसे बात नहीं करती क्या? तो क्या हुआ, बहला दूंगा। तू मेरे को क्या क्या ला कर देगा? अरे बस ऐसे ही मिलती रहे, सब दिला दूंगा तुझे। तू रोज आ जाया कर, मैं तेरा इंतजार करती हूँ। अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर क्या करूँ, ये रोज रोज तेरे घर आने में डर लगता है। किसी ने देख लिया तो तुम इससे बाहर नहीं मिल सकती क्या? तेरे पास मोटरसाइकिल है? मोटरसाइकिल तो नहीं है, तो क्या हुआ, अपने दोस्त से ले आऊंगा। तराना, तराना, ये बता, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो, लेकिन मेरे जाने के टाइम पर इतना सुर्खी पाउडर लगाया है, मेरे आने के टाइम पर लगाया करो ना। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए तैयार नहीं हुई हूँ मैं, बल्कि मुझे मेरे भाई के घर जाना है। लेकिन इतना सुर्खी पाउडर लगा के जाने की क्या जरूरत है? तुझे पता है ना, आजकल लोग पेट का खाया नहीं देखते, सिर्फ मुंह देखते हैं, मुंह। और वैसे भी तुझे पता है अच्छी तरह कि मेरी भाभी की जबान कैसी है। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ।
तेरे भाई को लट्टू की तरह रखा हुआ है उसने, बगैर रस्सी के चलता है वो। अच्छा तू ये बता कि कब तक आएगी? अरे आ जाऊंगी, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, शाम तक आ जाना, मैं चलता हूँ काम पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक वो टेंडेंसी है कि जहाँ फ़र्द ये महसूस करता है कि हाँ अब मैं पावरफुल हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें अचीव करनी थी वो मैंने अचीव कर ली हैं, जो गोल्स मैंने बनाए हुए थे अपनी लाइफ को लेते हुए वो मैंने अब अचीव कर ली हैं, मैंने मेहनत की है और अब मैं अपनी ज़ात पे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने एम्स को फुलफ़िल किया है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी है। शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे होते हैं लोग अब अपनी जो अचीव करना चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए। यहाँ तराना का जो एटीट्यूड है, जो एक्ट है, उसको देखते हुए यही जाहिर होता है कि उन्होंने बजाय इसके कि वो मेहनत करें, उन्होंने शॉर्टकट्स यूज़ किया है। मुझे बता, इतना मजा आया तुझे कभी सुलेमान के साथ? अरे कहाँ से आता मज़ा, उसकी तो जेब ही खाली रहती है। तुझे कभी सुलेमान ने घुमाया मोटरसाइकिल पर? मोटरसाइकिल है ही कब उसके पास, वो तो हर वक्त नशे में ही लगा रहता है। वैसे एक बात है, अगर वो नशे ना करता ना तो उसकी मेरी दोस्ती कैसे होती, और फिर मैं तुझसे कैसे मिलता? चल अब मुझे छोड़ दे, मुझे भाई के घर जाना है, 2 घंटे में आ जाऊंगी। क्या 2 घंटे? ये 2 घंटे में कहाँ गुजारूंगा फिर? तू ऐसा करना कि किसी होटल में बैठ के चाय पी लेना। चल ठीक है, अब तेरे लिए 2 घंटे चाय के होटल में भी बैठ जाऊंगा। अब चल ले, देर हो रही है। अच्छा बाबा चलते हैं ना। सकीना, अरे सकीना, अरे सकीना, सकीना, सकीना। अरे यहाँ हूँ मैं कमरे में। अरे ये देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ। अरे मिठाई? पर किस खुशी में? बाबा मुझे भी दो ना। हाँ बेटा तुम भी लो, तुम्हारे लिए भी लेकर। अच्छा बात सुन, जल्दी आ जाइयो। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे पर ये तो बताओ किस खुशी की मिठाई है? अरे भाई वो कमेटी थी ना हमारी बड़ी वाली, वो निकली है। कौन सी, वो 5 लाख वाली? अरे हाँ भाई 5 लाख वाली। फिर तो खुशी में मिठाई बनती है। हाँ भाई पहली पर्ची भी हमारी निकली है। शुक्र अल्लाह का, मैंने कल ही बाबा जी से दुआ करवाई थी। पर पैसे कहे? अरे रकम 1 हफ्ते बाद मिलेगी। क्यों? भाई कमेटी मार्केट की है और जब रकम जमा होगी तभी तो मिलेगी ना। चलो फिर मैं 1 हफ्ते बाद ही शॉपिंग करूंगी। क्या करोगी? शॉपिंग करोगी? हाँ, सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी, कपड़े सिलवाऊंगी, जेवर बनवाऊंगी और अपनी नूरबानों के लिए भी जमा करने पैसे मैंने। जेवर बनवाओगी तुम भूल गए ना, तुमने मेरा नेकलेस बेच के वो दुकान खोली थी। अब तुम्हारे दिल में बेईमानी आ गई है ना। मैं भला तेरे साथ क्या बेईमानी करूंगा, पर मैं तो सोच रहा था कि बराबर वाली दुकान भी ले लूं, 1 के बजाय 2 हो जाएंगी। बस मुझे कुछ नहीं पता। आए है भाभी, भाई से क्यों लड़ रही हो? पहले मुझे तुम ये बताओ, ये तुम कहाँ से गोला घंटा बन के आ रही हो और मैं कहाँ लड़ रही हूँ उनसे? अरे तुम लड़ रही हो तभी तो बोल रही हूँ ना, बाहर तक आवाज आ रही है। अच्छा चलो अब तराना से फैसला करा लेते हैं। वाह भाई वाह, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी साइड लेगी। आए है, हम क्यों साथ देंगे इसका? वैसे भी हम हक का साथ देते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना हमारा नेकलेस बेच के इन्होंने दुकान खोली थी? हाँ ये तो पता है। तो अब कमेटी निकली है, तो फिर किसकी हुई? कितने की कमेटी निकली? पूरे 5 लाख की कमेटी निकली है हमारी। 5 लाख की? लेकिन जेवरात तो इतने पैसे के नहीं थे भाभी। बोली तो भाई की साइड ही बोला। अरे भाई कमेटी भी तो दुकान से डली थी ना। हाँ भाई, भाभी ठीक ही बोल रही है, दुकान तो इसी की हुई ना। तुम भी इसी की बोली बोलने लगी ना। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि बराबर वाली दुकान भी ले लूँ, 1 की जगह 2 हो जाएंगी और आमदनी भी डबल हो जाएगी। भाभी भाई ठीक बोल रहे हैं, 2 दुकान हो जाएगी तुम्हारे पास। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए मेरा जेवर वापस। अच्छा बस बस, जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगी। चलो खाओ मिठाई, चलो।
अरे लेना, तू भी खा लेना, रसगुल्ला लाया हूँ तेरे लिए। अब दोनों खाते रहे ना, मुझसे कोई नहीं पूछना। ये बता, ये तूने अपने शौहर पे क्या जादू किया? अरे खुद ही भेज दिया मुझे। जादू किया है काला। कैसा है? कमेटी मिल गई है क्या? हाँ वो तो रकम आ गई है, बस कुछ ही रकम बाकी है। अरे सुलेमान भाई, क्या हाल है? अल्लाह का करम है अब्बासी, तुम सुनाओ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं चाहिए। ये तेरा सेठ नजर नहीं आ रहा। सेठ यार कहीं क्या हुआ है काम से? चल ठीक है, मैं भी चलता हूँ। हाँ अरे बैठो, चाय नहीं पियोगे? अरे अगर चाय पी ली ना तो तेरा सेठ तेरे हिसाब से काट लेगा, बाद में पीऊंगा कभी। अब चाय पियो ना, क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि हम जिंदगी भर गुर्बत में ही रहेंगे, इस टूटे फूटे मकान में ही जिंदगी को गुजारेंगे। देखो हुकूमत ने ऐलान किया है, सबको पक्के मकान मिलेंगे, तुम्हें भी मिलेगा। चल अब चाय पी ले। तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती? तेरी सब बातें अच्छी लगती हैं, तुम भी अच्छी लगती हो, लेकिन ये जब तुम गुर्बत का रोना रोती रहती हो ना, बहुत बुरी लगती हो। गुर्बत को भगाने की कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी ना। देखो एक गरीब आदमी 400-500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला क्या गुर्बत को भगाएगा, बताओ? ये बताओ, तुम्हारा दिल नहीं करता कि हमारे पास भी अच्छा मकान हो, दुकान हो, मोटरसाइकिल हो? क्यों नहीं लगता? अच्छा एक बात बताओ, 5 लाख रुपए बहुत है ना? हाँ 5 लाख तो बहुत होते हैं, अगर मेरे पास हो ना सब तेरे को दे दूं, चाहे जो मर्जी कर। लेकिन एक बात तो बता, ये तेरे को लाखों रुपए का दौड़ा कैसे पड़ गया? मैं आज सगीर भाई क्या गई थी ना। अच्छा, तो ये सगीर भाई ने आपको पट्टी पढ़ाई है कि सलेमान को जाके लाखों की बातें करना और उसका दिमाग तपाना? अरे पूरी बात तो सुन लिया कर। अच्छा भाई, मैं चारों हाथों पैरों से सुनने के लिए तैयार हूँ। चलो बोलो, बताओ। उनकी ना कमेटी निकली है। तो एक काम करना, अपने भाई से 1 लाख रुपया उधार लेकर देना, मैं अपना मुर्गी का ठिया लगा लेता हूँ। अरे भाई तो मान जाएगा, लेकिन वो नागिन भाभी है ना, वो कभी नहीं मानेगी। बड़ी फखर से बता रही थी कि हमने जेवर बेच के दुकान ले ली है। तो इसीलिए तेरा भाई अपनी बीवी से दबता है ना? मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं दुकान ले लूँ ना तो तू भी मुझसे दब कर रहेगा। मैं दबूँ या ना दबूँ? मैं सारी जिंदगी तेरे हाथ पैर दबाऊंगा, लेकिन तू मुझे एक बात बता, तेरा बाप क्या खजाना छोड़कर मरा था जो अब निकला है? तू नशा कर करके ना तेरा दिमाग खुश्क हो गया है, लेकिन मेरे पास ना बहुत दिमाग है। अच्छा, तो मुझे आज पता चला है कि तेरे पास दिमाग भी है। अभी भी नहीं पता लगा ना, तो मैं बताती हूँ। जो पर्सन मेजॉरिटी से डेविएट कर जाता है, वो ऐसे काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, लालच में वो किसी को मर्डर कर रहा है, किडनैप कर रहा है, तो उसकी नफ्सियात पे हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये करेगा कौन? मैं तो नहीं करूँगा। अब्बासी करेगा। अब्बासी क्यों करेगा? बस तू मुझे इजाज़त दे दे, फिर देख मैं अब्बासी को कैसे राज़ी करती हूँ। कंगला है बेचारा, मान जाएगा, लेकिन तू तो इतना कर मेरे लिए। बातें तो तेरी सारी अच्छी हैं, लेकिन चाय सारी ठंडी कर दी, जा गरम करके ले आ। तेरी चाय अभी तक खत्म नहीं हुई है? अरे चाय तो कब की खत्म हो चुकी। तो फिर जा ना काम पर। जाता हूँ, पहले 1-2 सिगरेट तो पीने दो, वहाँ दुकान पर सेठ नहीं पीने देता है। अगर तेरे सेठ को पता चल गया ना तो वो तुझे काम से निकाल देगा। निकाल दे, भले निकाल दे, बगैर सिगरेट पिए हुए काम नहीं होता मुझसे, जिस्म टूटने लग जाता है। याद है ना मैंने तुझे क्या समझाया था? अरे सलमान की जान, मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। अच्छा तू अपना काम कर, मुझे सुकून से पीने दे। अच्छा तू पी ले सुकून से, लेकिन काम पर जल्दी चला जा। हाँ हाँ जा काम कर अपना। आ जाओ। ले पकड़, मुर्गी की गर्दनें तेरे शौहर ने भेजी हैं और कहा था पका लियो। भेजी भी तो गर्दन और वो भी मालिक से चोरी। खैर है,
गर्दन के साथ ये बकरा भी तो आ गया है। चल अंदर आ। तू बैठ, मैं चाय लाती हूँ। अरे बैठ ना। ये बता, ये तूने अपने शौहर पे क्या जादू किया? अरे खुद ही भेज दिया मुझे। जादू किया है काला। कैसा है? अच्छा, जबरदस्त। सुलेमान की फिक्र तू मत कर, तू उसको नशे पानी के पैसे दे दिया कर। जब दिल चाहे आ जाया कर, वो तुझे कुछ नहीं बोलेगा। वैसे तुझे एक काम करना पड़ेगा मेरे लिए। अरे तेरे लिए तो कुछ भी कर लूंगा। और बता, सुना है मैंने तेरी तबीयत खराब थी? हाँ अब तो ठीक है। अब सही है तू? ये ले पानी। और सुनाओ, आज कैसे रास्ता भूल गई तो हमारे घर का? बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि भाई से मिल लूं, भाई की तबीयत का भी पूछ लूंगी। भाई नजर नहीं आ रहा है, कहाँ पर? तुम्हारी मियाँ की तरह थोड़ी है कि घर में पड़ा रहे, दुकान में है, खाना बना रही हूँ, भेजना जो है। ऊपर में ये चीज नहीं लाई। आए है बेटा, तेरी चीज तो मैं लाना ही भूल गई। चल ऐसा कर, तू पैसे ले, पैसे लेके चीज लेकर आ जा। ये ले, जाके चीज लेकर आ जा। चल भाभी, मैं भी चलती हूँ। अरे बैठ ना, खाना बना हुआ है, खाना खा के जाना। मुझे तो इंतजार है, जब तू जेवर बनवाएगी ना तभी खाना खाऊंगी। अरे काहे का जेवर, तुम्हारे भाई को तो अपनी पड़ गई है, कह रहे हैं दुकान में माल डालना है। कमेटी मिल गई है क्या? हाँ वो तो रकम आ गई है, बस कुछ ही रकम बाकी है। चल भाभी, चल मैं चलती हूँ। रुक जाती तो अच्छा था। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है, फिर आऊंगी ना सुलेमान के साथ। चल ठीक है, तेरी मर्जी। अरे कहाँ रह गई थी आप? अरे चुप, मैं बताती हूँ बाद में, जल्दी कर। शऊर होता, तराना अगर डिज़ायरेबल बिहेवियर दिखाती, हस्बैंड के साथ मिलके शाना बशाना वो काम कर लेती, ना कि ये कि उन्होंने किडनैप कर लिया है। अगर वो अपने जो जज्बात हैं, अपनी नीड हैं, उसको कवर कर लेती, कंट्रोल कर लेती हेल्दी मैनर में, तो ये जो अंजाम है ये दिखने में नहीं आता। अरे नूरबानो, क्या क्या ली मेरी बच्ची ने चीजें? ये सब लिया। अच्छा ये बता, और चीजें खानी है? चाहिए। चलो बाइक पे घुमाऊं तुम्हें मैं? चले? पुलिस के मुताबिक 12 जनवरी 2015 को मुल्जिमान ने डॉग्स के इलाके मच्छर कॉलोनी से नूर बानो को अगवा किया और दूसरे दिन 5 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। मुल्जिमा तराना बाजियाब होने वाली बच्ची की सगी फुप्पी है और साथ ही मुल्जिम अब्बासी मुल्जिमा का आशना और शरीक के जुर्म है, जबकि मुल्जिमा का शौहर सुलेमान भी इस जुर्म में मुआविन था, जिसे पुलिस ने मुल्जिमा की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया है बादा गुसारों की तो मैखाने से निस्बत, तुम मसनदे साकी पे किसी को भी बिठा दो। मैं शब का भी मुजरिम था, सहर का भी गुनहगार, लोगों मुझे इस शहर के आदाब सिखा दो।